हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे। रहीम के दोहे हमें कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है। तो सुनते हैं दिए गए दोहों की सस्वर प्रस्तुति। कह रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरी। कह रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसोटी जे कसे सोई साचे मीत रहीमा, सोई साचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ ना छांडत है मोह। रहीमा ना छांडत है मोह। रहीम के इस दोहे के अनुसार सच्चे प्रेम के बारे में उन्होंने बताया है कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीमा संपत्ति संचय सुजान। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला ही करते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरा। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरा। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। रहीमा करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं,
उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। धरती की सी रीत है शीत घाम यो में, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। पाठ आधारित प्रश्न चर्चा। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। निम्नलिखित दोहों में कवि ने कथन और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण दिया है, जैसे थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, यह उदाहरण है। धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात, यह कथन है। इसी प्रकार धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, यह पंक्ति उदाहरण है। उसी प्रकार जैसी परे सो सहर है त्यों रहीम यह दे, यह कथन है। अगला प्रश्न है, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, क्वार के मास में बरसने वाले बादल और निर्धन व्यक्ति एक जैसे होते हैं। यह समाज के लिए व्यर्थ होते हैं। निर्धन व्यक्ति अपने पुराने दिन को याद करके पछताते रहते हैं। उसी तरह क्वार के बादल असमय बरसते हैं। बादल गरजकर लोगों को परेशान करते हैं। निर्धन व्यक्ति व्यर्थ ही लोगों को अपनी अमीरी की कहानी सुनाकर परेशान करते हैं। अतः हर कार्य वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उचित होना चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे से पड़े, यहाँ पे रे जो ध्वनि है वो ड़े ध्वनि के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। आप इसी प्रकार स्वयं अपने अध्यापक के दिशा निर्देशन में है, इसी प्रकार आप भी इन दोहों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के हिंदी प्रचलित रूप लिखेंगे। वो शब्द हैं विपत्ति, बादर, मछली, शीत। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बह। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। धन्यवाद।